अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सोनी। दोस्तों, आज इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगा इंक्वायरी के बारे में। कुछ दोस्तों ने इंक्वायरी के बारे में पूछा है और कुछ दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमारी इंक्वायरी नहीं हो रही। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको मालूमात दूंगा जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसके बाद उसके मतलब। दोस्तों, जो इंक्वायरी है ये एक बेसिक जो है, मैं समझता हूँ कि 80% जो आपके वीज़े में किरदार अदा करती है वो इंक्वायरी है। जितनी अच्छी आपकी इंक्वायरी होगी उतना अच्छा आपके वीज़ा के चांसेस होते हैं। जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी इंक्वायरी है वो आपकी जो है वो वीज़े को उतना ज़्यादा शो करती है जितनी अच्छी आपकी इंक्वायरी हुई हो। अच्छी इंक्वायरी होने से क्या मुराद है? नंबर वन, जो आपने टीसीएस के ज़रिए आपको एक एम्बेसी से टोकन आएगा, जो आपने टोकन उस बंदे के पास में वही टोकन होगा जो आपके पास होगा, जो इंक्वायरी करने वाला आएगा। तो आपने दोनों टोकन जो है मैच करने। नंबर वन, ये स्टेप आपका पूरा होने के बाद अगला स्टेप आपका होगा हॉस्पिटल का जो मेडिकल टेस्ट आपने करवाया वो आपके बताए बगैर डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा उस हॉस्पिटल में जिसकी आपने रिपोर्ट एम्बेसी में जमा करवाई होगी। वो वहाँ पे जाके चेक करेगा कि आपका जो मेडिकल टेस्ट हुआ क्या वो ठीक हुआ है, कहीं आपने 2 नंबरी तो नहीं की, फ्रॉड तो नहीं किया। वो जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हॉस्पिटल वालों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाई होगी उनकी वो तस्वीरें वगैरह खींचेगा। तस्वीरें लेने के बाद वो फिर आपके पास आएगा जहाँ पे आपका निकाह हुआ होगा, जहाँ पे आपकी यूनियन काउंसिल होगी, जहाँ पे आपका इंदराज होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ वहाँ पे आके चेक करेगा। मैं आपको दोस्तों फिर बताता हूँ कि आपकी किसी भी चीज़ में थोड़ा सा फर्क नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का एक दिन का भी फर्क नहीं होना चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है वही आपकी यूनियन काउंसिल पे सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद एक और बहुत अहम बात है कि कभी भी ये मत सोचें कि आपकी 2 नंबरी करके अपनी यूनियन काउंसिल के रजिस्टर में कोई नाम ख़त्म करके कोई नया पेज लगा के ऐसा वैसा करके आप अपना वीज़ा लगवा लेंगे। अब ये मुमकिन नहीं है। वो पहले वाली बातें जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये मसले मसाइल बने हैं। वो फिर 5-5 6-6 साल जलील होते हैं। कुछ तो अपना वीज़ा रिजेक्ट करवा लेते हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ होना और रिजेक्ट होना भी डिफरेंट है। अगर रिफ्यूज़ होता है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्ट होता है आप कागजात अप्लाई वीज़े के लिए नहीं कर सकते। इस वजह से दोस्तों 2 नंबरी का कभी भी नहीं सोचना, बल्कि आपने लीगल तरीके से अपना जो है वो प्रोसेस को लेके चलना है, ताकि आपको आने वाले वक्त में वीज़े का या किसी और प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। लीगल तरीका क्या है? अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपके डॉक्यूमेंट्स में और यूनियन काउंसिल में डिफरेंट आता है नाम का या डेट ऑफ बर्थ का, आपने थोड़ा सा टाइम लगा लेना है। मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था, मेरी वाइफ का भी सेम यही मसला था, लेकिन हमने जो है वो लीगल वे इस्तेमाल किया। हमने अपनी मुतलका जो कोर्ट थी, जो शहर की, जो सिटी की, फैसलाबाद की हमारी कोर्ट थी, वहाँ पे हमने जो है वो पिटीशन दायर की अपने लॉयर के ज़रिए 6 से 7 महीने के अंदर। और उनका जो है वो जज ने फैसला दिया कि इनका जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यूनियन काउंसिल में की जाए। तो वो जो ऑर्डर था अदालत का वो हमने ला के यूनियन काउंसिल वालों को दिया। उन्होंने साथ अटैच कर लिया पेज के। जब इंक्वायरी वाला आया उसने वो उसकी तस्वीरें वगैरह ली, अदालती फैसले की, सारा कुछ, तो मैसेज चला गया। इस तरह से हमारा वीज़ा जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से और बहुत अच्छे टाइम में हमारा वीज़ा जो है वो ओके हो गया था। ये जेन्युइन तरीका है। अगर आपके ये मसला मसाइल है तो आपने अदालत के ज़रिए उसको ठीक करवाना है। यूनियन काउंसिल वालों को कोई भी किसी तरह की रिश्वत देने के बाद कुछ भी ठीक नहीं करवाना। आपके पैसे भी जाएंगे, आपका वो वीज़ा भी नहीं लगेगा। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मसले भी बन सकते हैं, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। इस वजह से आपने इसकी सारी एहतियात करनी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। जो दोस्त परेशान हैं उनको मैंने ये बताया कि इंक्वायरी किस तरह से हमारी अच्छी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो जहन में शेयर रखनी है। जी, मैं अभी वर्क पे हूँ तो मैं एक स्टेशन पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वजह से आपको बैक पे ये वीडियो आवाज़ें वगैरह आ रही हैं, तो उसके लिए मैं माजूर रखता हूँ। तो दोस्तों, ये मेन मकसद मेरा आपको इंक्वायरी के बारे में किस तरह आपकी अच्छी और बेहतर इंक्वायरी हो सकती है उसके बारे में ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।